starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. जय हिंद। मैं यमीन न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त हम कार्विंसकोव जाते हुए रास्ते पे खड़े हैं एंड आप देख सकते हो, अगर आप इस रास्ते पर आए हो तो यहाँ पर एक जापानीज़ बंकर भी है। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रशासन ने जो है इसे पेंट किया है एंड बोर्ड लगाया है बताते हुए कि ये ढांचा यहाँ पर क्या है। वेरी अप्रिशिएटिंग। एंड ये जो रास्ता है इसको डेवलप किया जा रहा है, जो कि काफ़ी सराहनीय बात भी है। मगर इन्हीं रास्तों से जुड़े कुछ मसले हैं जो हम आज आप लोगों के साथ साझा करने वाले हैं। हमारे अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर जो पहले हुआ करती थी, अब श्री विजयपुरम नाम से जाना जाता है। अपनी प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यहाँ के समुद्री तट, हरियाली और शांत वातावरण पर्यटकों को बहुत ही आकर्षित करती है, लुभाती है। इसी आकर्षण को और बढ़ाने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा फ्लैग पॉइंट से लेकर कार्विंसकोव बीच तक जो समुद्री तट के किनारे एक सुंदर सड़क का निर्माण किया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं। इस सड़क को शहर की सुंदरता बढ़ाने और पर्यटन को प्रोत्साहित करने की दृष्टिकोण से विकसित किया जा रहा है। डेफिनेटली, हालांकि यह पहल देखने में सराहनीय प्रतीत होगी, परंतु इसके साथ कई गंभीर प्रश्न भी उठते हैं, विशेषकर तब जब शहर और गांवों की बुनियादी आवश्यकताएं अब भी अधूरी है। क्या आप इस बात को मानते हो या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह समझना हम सब के लिए आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र का समग्र विकास केवल सौंदर्यीकरण से नहीं होता, बल्कि वहाँ के नागरिकों की जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसे पूर्ति करने से होती है। अंडमान के कई ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पक्की सड़कों का अभाव है। गांव में रहने वाले लोगों को दैनिक जीवन की गतिविधियों के लिए कच्चे और जर्जर रास्तों का सहारा लेना पड़ता है सर। एंड बरसात के मौसम में तो फिर भगवान भरोसे है नहीं। बरसात के मौसम में रास्ते और भी अधिक कठिन हो जाते हैं, जिससे आवागमन बाधित होता है। इसके अलावा शहर के कई हिस्सों में भी पर्याप्त फुटपाथ नहीं है, जिससे पैदल चलने वालों को असुविधा और दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है। क्या हम सब ये सब जानते हैं या नहीं जानते हैं? सड़कों के वजह से कितने सारे सड़क दुर्घटनाएं हुए हैं। कई सारी सड़क दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग हमने आप लोगों के समक्ष रखा है। अगर उन सड़कों की हालात अच्छे होते तो कई सारे सड़क दुर्घटनाएं शायद होते भी नहीं। जो भातू बस्ती में हुआ था, वन ऑफ द रीजन वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द बैड रोड्स। क्या वो ज्यादा जरूरी है या ये वाला सड़क ज्यादा जरूरी है? ये सोचने वाली बात है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा हमारे आज के इस एपिसोड को लेकर। ऐसी सड़कों को बनाने में प्रशासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं। समुद्र तट के किनारे को आकर्षक सड़क का निर्माण करना कई लोगों के लिए चिंताजनक है। यह धनराशि
जो यहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है, यदि गांवों और नई सड़कों के निर्माण, पुराने रास्तों के सुधार और फुटपाथों के विकास में लगाई जाती तो आम जनता को अधिक लाभ मिलता है नहीं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास से वहां के लोगों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, और रोजगार के अवसर मिल सकते थे, जिससे उनका जीवन का जो स्तर है वो ऊंचा होता। क्या कभी प्रशासन ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क प्रॉपर नहीं होने की वजह से बच्चे हेल्थ सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं? जैसे शोलबे जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे ही द्वीप श्री विजयपुरम में। फिर फरारगंज, बम्बू फ्लैट, चिड़िया टापू से सटे कई सारे गांव जिनकी सड़कें बुरी है। पूरे अंडमान निकोबार का यही हाल है। लेकिन हमारे सी शोर को डेवलप किया जा रहा है। क्यों? क्या ये इतना जरूरी है कि लाखों करोड़ों रुपए यहां पर इसकी ब्यूटिफिकेशन के लिए, इसकी सौंदर्यकरण के लिए यहां पे खर्चा किया जा रहा है? हम मना नहीं करते, हम नहीं कहते कि इसकी आवश्यकता नहीं है, हमें इसकी भी आवश्यकता है। परंतु जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल जाएं, जैसे प्रॉपर सड़क, ताकि वे लोग भी सड़कों का इस्तेमाल कर सके अपने रोजमर्रा की जिंदगी में। यह भी सत्य है कि पर्यटन को बढ़ावा देना किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। समुद्र तट के किनारे बनी यह सुंदर सड़क निश्चित रूप से पर्यटकों को आकर्षित करेगी, ऑब्वियसली, और स्थानीय व्यापार को भी लाभ पहुंचाएगी। इससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य कई व्यवसायों को जो है प्रोत्साहन मिलेगा। हम मानते हैं इन बातों को, परंतु यह विकास तब अधिक सार्थक होगा जब इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों का भी समान रूप से विकास किया जाएगा। न सिर्फ ये, हमारा जो फिनिक्स बे पावर हाउस है, वहां से जो चाटम तक का रास्ता है उसको भी सुंदर बनाया जा रहा है। जरूरी है, ऑलरेडी वहां पर काफी चौड़ी सड़क है, ये नहीं कि वहां पे सड़क नहीं है, अच्छी खासी सड़क है। बगल में फुटपाथ का चलने उलने का जगह वगैरह भी है, मगर इसके बावजूद वहां पे और भी ज्यादा उसको सुंदर बनाया जा रहा है। अभी फिलहाल वहां पे सड़क की जरूरत थी, यहाँ पे सड़क की जरूरत थी, तो यहाँ पे ऑलरेडी सड़क एग्जिस्ट करती थी, तो इसे और ज्यादा अच्छे स्तर का बनाना, इसका और सौंदर्यकरण करना, क्या इससे बेटर ये नहीं कि हमारे गांव के लोग जो कैंबल बे से लेकर डिगलीपुर तक आज सड़कों के लिए रो रहे हैं। एक गांव से दूसरा गांव जाना हो, अपने ही गांव के अंदर में कई सारी ऐसी जगह है जहां पर प्रॉपर उनको फुटपाथ नहीं है, चौड़ी सड़कें नहीं है। उन लोगों की जरूरतों का क्या होगा? क्या ये पैसे वहां नहीं लगाए जा सकते थे? कहेंगे कि नहीं, ये पैसा इसी के लिए अलॉट किया गया था, तो फिर वहां के लिए पैसा आप लोगों ने क्यों नहीं अप्रूव कराया मिनिस्ट्री से? ऐसे कई सारे सवाल है। इसकी वजह क्या है? मैं बार बार कह रहा हूं, ये जो बन रहा है यहाँ पे बहुत सराहनीय है, हम इसके खिलाफ बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि इससे ज्यादा जरूरी हमारे जो लोग हैं, जो इसी अंडमान निकोबार में रहते हैं, वो ज्यादा जरूरी थी। उनकी सुविधाओं के बारे में कौन सोचेगा? वे लोग भी अपने जीवन में विकास चाहते हैं, वे लोग भी चाहते हैं कि उनकी जो जीवन शैली है उसमें सुधार हो, और जीवन शैली में सुधार लाने के लिए लोगों का मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है, और मूवमेंट के लिए अच्छी सड़क का होना उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन जब सड़क ही नहीं है, लोग अस्पताल तक नहीं जा पा रहे हैं सड़क नहीं होने की वजह से, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लिटरली बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। शोलबे का जो रास्ता डैमेज हुआ उसकी वजह से स्कूल बसेस वहां से बच्चों को पिकअप ही नहीं करने जा रहे हैं। कई सारे बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास में गाड़ी नहीं है, और अगर है भी तो माता पिता अपने काम के लिए लेके जाते हैं। तो बच्चों, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल तक ड्रॉप करना, उनको वहां से लेकर आना, ये कैसे मुमकिन होगा? नहीं, वो सब सेकेंडरी। पहले हम इस रास्ते को ब्यूटीफाई करेंगे, हम इसको सुंदर बनाएंगे। क्या ये ज्यादा जरूरी था? वास्तव में विकास का सही अर्थ जो है वो संतुलन में होता है, बैलेंसिंग में। यदि शहर को सुंदर बनाने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों की भी बुनियादी सुविधाओं से सशक्त किया जाए, तभी समग्र प्रगति संभव है। केवल शहर के सौंदर्यकरण पर ध्यान केंद्रित करना और ग्रामीण क्षेत्रों की पूरी तरीके से अनदेखी करना सामाजिक असंतुलन को जन्म देता है।
इससे गांवों के लोग स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं, जो दीर्घ काल में असंतोष का कारण बन जाता है। अनुमान लगाइए ना कि उन लोगों को कैसा लगता होगा जब वे लोग यहाँ पर आते होंगे कि देखो अच्छा खासा सड़क है यहाँ पे, मगर प्रशासन इसी को डेवलप कर रही है। मगर हम जहाँ से आए हैं वहाँ पर हमारे पास बस स्टॉप तक आने के लिए अच्छी सड़क नहीं है। उबड़ खाबड़ रास्तों से कैसे ना कैसे करके वे लोग जो है बस स्टॉप तक पहुंचते हैं। फिर जो बस वहां से निकलकर अच्छे रास्तों तक आती है उसमें घंटों उन लोगों का समय बर्बाद हो जाता है। क्या वे लोग तरसते नहीं होंगे ऐसी सड़कों के लिए, ऐसी सुंदरता के लिए? प्रशासन ने पूरी तरीके से क्या उनको नजरअंदाज कर दिया कि आपकी सड़कें बने नहीं ना बने, लेकिन भाई हम इसको डेवलप करेंगे ताकि टूरिज्म बूस्ट हो। टूरिज्म बूस्ट होगा तो एक्सक्यूज में कहेंगे कि आप ही लोगों के लिए अच्छा है, आप लोगों का बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार मिलेगा। हम मानते हैं इन बातों को, लेकिन हम यही कह रहे हैं कि इससे पहले ज्यादा जरूरी है कि जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनकी जो मूल जरूरत है उन पर ध्यान देना चाहिए था। उसके बाद बनाइए ना, आप जितना ब्यूटीफाई करोगे एक जगह के लिए उतना ही अच्छा है, वहाँ के लोगों के लिए अच्छा है, वहाँ के रोजगार के लिए अच्छा है, वहाँ के व्यवसाय जगत के लोगों के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात, इससे हमारे अंडमान निकोबार का भी जो स्तर है वो ऊंचा होता है। अंततः मैं यही कहूंगा कि ये कहा जा सकता है फ्लैग पॉइंट से कॉर्बिन्स कोव के बीच बनी ये जो सड़क है एक अच्छी पहल है, लेकिन इसकी प्राथमिकता पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। प्रशासन को चाहिए कि वो पहले गांवों और शहरों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करें, जैसे नई सड़कों का निर्माण, फुटपाथ की व्यवस्था और आवश्यक सुविधाओं का विकास। इसके बाद अगर सौंदर्यीकरण परियोजनाओं पर ध्यान दिया जाए तो वो ज्यादा उचित होगा। जब ग्रामीण और शहरी क्षेत्र समान रूप से विकसित होंगे तभी अंडमान निकोबार का वास्तविक और स्थायी विकास संभव हो पाएगा। क्या हमारी प्रशासन इन बातों पर ध्यान देगी, या बस यूं ही एक चैनल वाले ने आके कुछ कुछ बातें बोल दी, उसके कुछ कुछ कमेंट्स आ गए, लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दे दी, 4 दिन होंगे ये बातें फिर ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। हम प्रशासन से ये विनम्र निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के, हमारे डीसी मैम से, हमारे मुख्य सचिव सर से, हमारे उपराज्यपाल जी से, कि कृपया करके द्वीपवासियों की जो मूल ज़रूरत है इन पर ध्यान दीजिए सर। बहुत तकलीफ हो रहा है लोगों को प्रॉपर फुटपाथ नहीं होने की वजह से, सड़कें नहीं होने की वजह से। मैंने कहा ना, हम आप लोगों को वहाँ जाकर उस जगह की स्थिति बताएंगे। हमने ऑलरेडी एक बार पहले एक एपिसोड चलाया हुआ है, लेकिन अब तक वो रास्ते ठीक से बने हुए नहीं है। जब हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं सड़क नहीं होने की वजह से, क्योंकि वहाँ पे किसी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल नहीं है। बीमार लोग अपना इलाज नहीं करा पा रहे हैं पीएचसी जाके, उसी बीमारी हालत में वहीं के वहीं पड़े हुए, या किसी ना किसी तरीके से बड़ी मशक्क़त से वे लोग जो है पीएचसीज, डिस्पेंसरी जो भी अवेलेबल है आसपास, वहाँ पहुँच पा रहे हैं। कभी गंभीरता से इसके बारे में आप लोगों ने सोचा? अंत में मैं ये एक बार फिर कहूँगा कि ये बहुत ज़रूरी है। हम सराहते हैं, तारीफ़ करते हैं ये जो काम यहाँ पे हो रहा है, जिस तरीके से इसमें साइड वॉल्स को और चौड़ा किया गया है, जगह जगह पे बैठने की जगह बनाई गई है, फेंसिंग दिया गया है ताकि कोई गाड़ी जो है उस तरफ जाके दुर्घटनाग्रस्त ना हो जाए या किसी को चोटिल ना कर दे। वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ इसको बनाई जा रही है। आई एम श्योर जब ये पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा तो जो लोग यहाँ से गुजरेंगे, जो लोग यहाँ पर आएंगे, इसकी बहुत सराहना करेंगे, हम भी करेंगे। मेरे आज के इस एपिसोड का जो उद्देश्य है उस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब यहाँ पे लोग अपनी गाड़ियों में आप लोगों की बनाई गई इन सड़कों को सराहेंगे, मज़े लेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, उस वक्त हमारे कई सारे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग होंगे जो एक बेसिक सड़क के लिए तड़प रहे होंगे, रो रहे होंगे। इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा। हो सके तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ जहाँ पर डैमेज सड़कें हैं उनको तुरंत बनाया जाए। जहाँ जहाँ पर जिन जगहों पर फुटपाथ की आवश्यकता है उन लोगों को फुटपाथ दी जाए, ताकि उन लोगों की भी ज़िंदगी आसान हो, क्योंकि एक प्रॉपर सड़क ही जो है ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपने आप को विकास करने में बहुत सहायक प्रदान करती है। हमसे बेटर ये आप लोग जानते हो सर।
ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।